दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द स्टी लाइफ यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की खोज किसने की। तो जिसने भारत की खोज की उसका नाम आप सभी जानते ही हैं। तो उसके लिए दो लाइनें हैं, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले थे मंजिल पाने के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था पूरी किताब बाकी है, यहाँ तो एक पन्ना था पूरी किताब बाकी है। दोस्तों छात्रों, हम बात करेंगे आज कैटरीना के पति की। कहा जाता है कैटरीना के पति ने ही भारत की खोज की है, लेकिन आप डाउट में मत रहना, संदेह में मत रहना। ये कैटरीना कैफ नहीं है, एक कैटरीना द क्या है, द कैटरीना अतायदे है। कैटरीना द अतायदे है, यानी बासु मीन्स वास्को ड गामा की पत्नी का नाम भी तो कैटरीना ही था। चलिए आज हम वास्को ड गामा यानी बासु के बारे में बात करेंगे। आपको जीवन भर याद रहेगा कि बासु का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएं वास्को ड गामा समेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी। ठीक, कैटरीना के पति वास्को ड गामा यानी बासु, जन्म 1460 बताते हैं, 1469 बताते हैं, और साइंस अलंतेजो पुर्तगाल में हुआ था। अलंतेजो साइंस उसका गांव था, छोटा सा शहर था और पुर्तगाल में का रहने वाला था। मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को भारत के कोच्चि में हुई थी। ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि भारत में उसकी डेथ हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? पुर्तगाल, और मरा कहाँ? भारत में। ठीक, पत्नी का नाम कैटरीना द अतायदे है। और यात्रा, अब वो 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज़ों के साथ लिस्बन से चल पड़ा, 170 लोगों के साथ में। अब लिस्बन में क्या है? लिस्बन वहाँ एक छोटा सा शहर था पुर्तगाल का। पुर्तगाल का जो शासक था जॉन द्वितीय ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू ये जो लिस्बन है वहाँ अरब आक्रमणकारी रहते हैं, अरब व्यापारी रहते हैं और उस पर वो कब्जा कर लिया है। तो क्या करना है तेरे को? उन लोगों से कब्जे से बाहर निकालना है। तो उसने चुटकियों में काम किया और काम किया, जब इसे जॉन द्वितीय उस पर फिदा हो गया। अब उसको बहुत बड़ा टॉस दिया, बहुत बड़ा चैलेंज दिया कि अब तू ऐसा कर, मैंने ऐसा सुना है कि पूर्व की दिशा में कुछ देश ऐसे हैं जहां एक जगह तो सोने की नदी बहती है, सोने की नदी बहती है। तो 3 देशों के नाम आते हैं, एक तो फ्रांस आता है, एक अफ्रीका आता है, एक भारत आता है, और कहीं कहीं चीन भी मिलता है हमें। ठीक, तो 3 देशों के बारे में सोचता है और कहा कि तेरे को पूर्वी देशों की खोज करनी है। वहाँ से वो 4 जहाज़ों के साथ में 170 लोगों के साथ में चलता है। और चलने के बाद फिर क्या हुआ? उद्देश्य क्या है उसका 2 ही उद्देश्य हैं। एक तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, दूसरा उसको व्यापार करना है। और कहा जाता है कि वास्को ड गामा यानी बासु एक तरीके से बहुत बड़ा युद्ध में सेनानी था, क्योंकि लिस्बन में पता चल गया। आगे चल के सुहेली तट पर वो वहाँ से सीधा निकला तो कहाँ पहुँचा? सुहेली तट। अब सुहेली तट कहाँ पर है? मोजाम्बिक एक वर्तमान में देश है और पूर्वी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र था। क्या? सुहेल, जहाँ उसने क्या किया, जहाज़ों को रखकर पैदल चले। जहाँ एक साइड में अपने उस सुहेली में क्या किया, अपने जहाज़ को रख दिया, और जहाज़ को रखने के बाद उसने पैदल उस तट की यात्रा की। वहाँ उसको क्या हुआ, वहाँ सबसे पहले उनको ईसाइयों से मुलाकात हुई। अब ईसाइयों ने देखा ये तो पीले कलर का है, अच्छी हाइट है, गोरा चट्टा है, ये सारी उसने अपनी उसकी जातीयता यानी नस्ल के बारे में बताया और कहा। तो उससे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसने छोटी सी नाव पर 4 लोग, अब देखिए यहाँ से किस तरीके से वो
निकलता है। तो छोटी सी नाव पर 4 लोग सवार थे। जो 4 लोग सवार थे तो उनमें से एक बूढ़ा मुस्लिम व्यापारी था। उससे पूछा, बता कहाँ रहता है, क्या करता है? तो वो डर गया। उसने कहा कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको इतना बताता हूँ कि यहाँ से एक मालिंदी तटीय द्वीप है। उस तटीय द्वीप पर जाओगे तो वहाँ भारतीय नाविक रहते हैं, वो आपको सारी जानकारी बता देंगे। तो इस तरीके से फिर उसने क्या किया, वहाँ तटीय क्षेत्र पर पहुँचा। तटीय क्षेत्र पहुँचने के बाद उसने, अरे यार थोड़ी देर में ही आ जाते भाई साहब। तो दोस्तों क्या हुआ, तो वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ मालिंदी पहुँच गया। और मालिंदी में उसको एक मुस्लिम व्यापारी मिल गया। उसने कहा कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ मालिंदी में क्या रहता है, वहाँ भारतीय नाविक रहते हैं। और वहाँ पहुँचा तो उसको एक भारतीय व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति को वास्को ड गामा ने किराए पे लिया, यानी अपना गाइड बनाया, अपना मार्गदर्शक बनाया। और मार्गदर्शक बनाया वो सीधा कहाँ ले आया, वो ले आया भारत में। भारत में जगह कौन सी है, अब हम आपको बताते हैं। अब कब आया, पहली भारतीय यात्रा 20 मई 1498 को। 20 मई, गर्मियों का महीने तक गर्मी पड़ रही थी भयंकर तरीके से। 20 मई 1498 को वो कालीकट बंदरगाह, मलयालम भाषा में उसको कोलिकोड कहा जाता है। मलयालम भाषा में उसको कोलिकोड कहा जाता है। और उसका जो शासक था, उस शासक का नाम जमोरिन नहीं था, उसका नाम था क्या है, समुद्री यानी सामुरी। ये 2 नाम हमें मिलते हैं उनके। तो सामुरी या समुद्री नाम था उसका। जब उससे वो मिला, कौन, यानी वास्को ड गामा, तो उसको जमोरिन कहा। यानी हम कहते हैं कि जमूरा टाइप का व्यक्ति है, ये तो जमूरा है, यानी उसने नाम ही चेंज कर दिया। कहा जाता है कि उसने उसकी पदवी दी थी जमोरिन की। ठीक, तो इस तरीके से जमोरिन, अब उसने पदवी दे दी। मुलाकात की बढ़िया शानदार मुलाकात की। तो उसको फूल मालाओं से स्वागत किया, कहा कि हमारे घर तो मेहमान आ गया। और उसमें डीजे लगाया बढ़िया अच्छे तरीके से, और संगीत, गज़ल, कव्वाली, सब कुछ। उस समय मात्र सपना चौधरी नहीं थी, इसलिए सपना चौधरी की अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, बैंड बाजों और डीजे के साथ में उसका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद वो खुश हो गया अच्छे तरीके से। कौन, वास्को ड गामा। अब वास्को ड गामा कह रहा, मेरा इतना अच्छा स्वागत किया है, लेकिन मैं इस शासक को क्या दूं। तो अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा था, आपस में क्रोधित, अकेला क्रोधित हो रहा था। और उसने उससे व्यापार की बात की। तो उस समय उसके सलाहकार थे जमोरिन के, वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भड़क गए कि यार तुम किस व्यक्ति को ये सलाह दे रहे हो कि तुम व्यापार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, तो इस तरीके से भड़क गए। तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो कुछ समय बाद, यानी अगस्त में, वो लिस्बन चला गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में उसने भारत के विभिन्न पूर्वी तटों को, दक्षिणी तटों को देखा। और वहाँ से सीधा वो वापस लिस्बन चला गया अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने में जाकर के वहाँ उसने अपने लिस्बन में जो भी किया होगा, जाने के बाद उसके पेट में तो कुलकुल हो रही थी, वो तो फिर वापस आ गया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, हाँ, तो जमोरिन के पास गया। तो जमोरिन ने अपना राजमहल दिखाया। राजमहल में जैसे ही घुसे तो वहाँ देवी की मूर्ति उनको दिखी। वासु को किसकी मूर्ति दिखी, देवी की मूर्ति दिखी। उसने सोचा ये तो ईसा मसीहा की माँ की प्रतिमा है, मूर्ति है, शायद ये व्यक्ति मरियम माँ का ही शिष्य है। मरियम मीन्स ईसा मसीह की माँ। तो बोले कि ये तो ईसा ही है। अब वो सोचने लगा मन ही मन में कि ये तो मेरा भाई बंधु है। इस तरीके से क्या, उसको प्रणाम किया, नमन किया और अपनी बातें स्टार्ट की। तो कुछ समय बाद फिर वापस चला गए अगस्त में जाने के बाद फिर वापस आया। कब आया, जनवरी 1500 में, यानी 2 साल बाद फिर वापस आया। कहीं कहीं आपको साक्ष्य मिलते हैं कि ये 1499 वापस गया, 1 साल बाद आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, 1400 में नहीं, 1500 में वापस आया जनवरी के महीना। और उसने अपना पूरा प्रस्ताव रख दिया। किसके पास रख दिया प्रस्ताव, जमोरिन के पास, कि भाई साहब अब मेरे और आपका अच्छे संबंध हो गए हैं, मैं यहाँ आपका फैक्ट्री डालना चाहता हूँ।
मैं यहाँ फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, हाँ वो तैयार हो गया। फिर अरब जो व्यापारी आते थे उनसे झगड़ा हो गया, मारपीट हुई, कई युद्धों का वर्णन करते हैं उसमें, लेकिन लड़ाइयाँ छोटी-मोटी हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर तीसरी या अंतिम यात्रा उसकी होती है। तो 1524 में वो आता है। अब 1500 यानी 1500 से लेकर 1524 की बात करते हैं। तो उसमें अल्मीडा नाम का, द अल्बुकर्क नाम के 2 पुर्तगाली वायसराय गवर्नर भारत में आते हैं और 1510 में ही वो क्या करते हैं, गोवा पर कब्जा कर लेते हैं, गोवा को छीन लेते हैं। ठीक इस तरीके से क्या होता है, 1524 में उसकी तीसरी यात्रा, अंतिम यात्रा जिसको कहते हैं। और 1524 में ही कोचीन में, केरल में किसी गांव में गया था वो, जाकर के उसकी डेथ हो गई। और डेथ हो जाती है, मर जाता है, और उसको कोचीन में दफना दिया जाता है, यानी भारत में उसको दफना दिया जाता है। कुछ समय बाद उसको शरीर को लेकर के फिर उसको वो लिस्बन ले जाते हैं। ठीक, अब बात यहाँ थी कि भारत में उसका सहयोग किसने किया। तो गुजराती एक व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने उसको पूरी पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय और पश्चिमी तटीय की यात्रा उसने कराई, यानी सबको दिखा दिया, पूरे भारत का उसने समुद्र तटीय क्षेत्र का उसने पूरा जायजा कर लिया। तो ये सारी बातें वास्को ड गामा यानी वासु के बारे में, कैटरीना के पति के बारे की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस समय भारत में कौन सा सल्तनत का सुल्तान था। तो सिकंदर लोधी उस समय 1489 से 1520 तक गद्दी पर बैठता है। तो सिकंदर लोधी के समय ये भारत में आता है, लेकिन उससे उसकी कोई जानकारी, यानी उससे कोई उसका संबंध नहीं मिलता छात्रों। इसलिए हमने कैटरीना के पति वासु के बारे में बात की है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये वासु यानी वास्को ड गामा विक्की कौशल नहीं है कैटरीना कैफ का पति, ये ध्यान रखना। ठीक, ये कौन है, कैटरीना द अताइदो। क्या है, कैटरीना द अताइदे, उसका पति है वासु यानी वास्को ड गामा। ये आपको दिमाग में बैठा। अब सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। बस आपसे अंत में ये गुजारिश निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आपको क्या है, आपको अगला वीडियो, अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।